हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के गणित की एक्सरसाइज 1B को हल करेंगे। एक्सरसाइज 1B परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुणों पर आधारित है। अतः एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आइए समझ लेते हैं योग के प्रगुणों के बारे में। तो सबसे पहला प्रगुण है समवर्ग प्रगुण। दोस्तों, समवर्ग का मतलब है कि जब भी हम परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका योगफल हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। आइए समझते हैं इसे उदाहरण के द्वारा। मान लीजिए हमें जोड़ना है 2/-15 को और -8/10 को, -9/10 को मान लीजिए जोड़ना है। तो हम देखते हैं कि इनका योगफल परिमेय संख्या प्राप्त होता है कि नहीं। तो आइए इसे हल करते हैं। 2/-15 में इसके हर को धनात्मक बनाने के लिए हमको इसे ऊपर नीचे -1 से गुणा करनी होगी, प्लस -9/10। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये आएगा -2 और 15 एकम 15, नीचे 15 आएगा और फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 9/10। तो इस तरह से अब हमको 15 और 10 का लैसे लेने की ज़रूरत पड़ेगी और 15 और 10 का लैसे होता है 30। हम लेके चेक कर सकते हैं इसको। तो 30 को डिवाइड करेंगे हम 15 से। 15 दूनी 30 दो बार डिवाइड होगा। ये जितनी बार डिवाइड होगा इसके अंश में हमको गुणा करनी होगी उतने से। और यहाँ पे अब -9 है और -9 में गुणा होगी 10 तिया 30, 3 से गुणा होगी। तो इस तरह से 2 दूनी 4, -4 और 9 तिया 27, -27/30। तो इस तरह से हमें योगफल प्राप्त होगा। 27 और 4 दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों एक तरह के साइन हैं। अगर एक तरह के चिन्ह होते हैं संख्याओं पर तो जुड़ जाती हैं। -4 -27 यानी -31/30, जो कि हम देख सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि परिमेय संख्या वो सभी संख्याएं होती हैं जो कि P/Q के रूप में लिखी जाती हैं और जहाँ पे P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि -31 भी एक पूर्णांक है और 30 भी एक पूर्णांक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। हम इसे अन्य उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। हम अन्य संख्याओं को ऐड करके देखेंगे। तो देखिए, दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए -3/-1 प्लस -4/-3 को ऐड करना है हमको। तो आइए देखते हैं। इसको लिखा जा सकता है 3/1 और इसको लिखा जा सकता है 4/3 और 3 और 1 का लैसे होगा 3। तो 1 तिया 3, 3 बार डिवाइड होगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा और फिर 3 एकम 3 एक बार डिवाइड होगा तो 1 × 4, इस तरह से हो गया 3 तिया 9 और 4 एकम 4/3। तो 9 और 4 13/3। हम देख सकते हैं कि 13/3 भी एक परिमेय संख्या है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जब भी हम परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें योगफल हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा।
यही परिमेय संख्याओं के योग का समवर्ग प्रगुण है। स्टूडेंट्स, अगला नियम है क्रम विनिमय प्रगुण या क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का मतलब है कि हम अगर परिमेय संख्याओं के क्रम को बदल दें तब भी जोड़ उनका वही आएगा जो पहले था। यानी कि हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि -5/6, मान लीजिए -5/6 और 2/7 को हमें जोड़ना है, तो इसका जोड़ वही आएगा जो 2/7 प्लस माइनस 5/6 का आएगा। यानी कि संख्याओं के क्रम को बदलने से उनके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही क्रम विनिमय का नियम है। आइए समझते हैं, देखते हैं कैसे। हम देख सकते हैं कि 6 और 7 का लैसे आएगा 42, तो 6 सत्ते 42, -5 में 7 से गुणा होगी और 7 6 42, 2 में 6 से गुणा होगी, तो 5 सत्ते 35 माइनस का 35 प्लस 2 के 12/42। तो इस तरह से ये आ जाएगा। दो तरह के चिन्ह हैं, एक पे माइनस का एक पे प्लस का, तो संख्याएं घटेंगी। 35 में से 12 घटेगा तो माइनस का 23/42। और आइए अब देखते हैं इधर क्रम बदलने पर क्या प्रभाव पड़ता है। इनका लैस है 42 ही रहेगा, तो 7 6 42, 6 बार कटेगा, प्लस माइनस 6 सत्ते 42, 7 बार कटेगा, -5 गुणा 7 यानी कि 2 छिक्के 12 और 5 सत्ते 35, ये माइनस का 35 रहेगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 12 में से 35 घटेगा तो माइनस का 23/42, जो कि पहले के योगफल के बराबर है, हम देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग का क्रम विनिमय नियम फॉलो करती हैं। अगला प्रगुण है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण का मतलब है कि जब भी हम 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो चाहे उनमें से पहली 2 को एक साथ जोड़ें या फिर पहली और तीसरी को एक साथ जोड़ें, तो रिजल्ट यानी कि योगफल उनका हमेशा समान रहता है। मान लीजिए जैसे कि हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं हैं, -2/3 प्लस 3/4, और इनको एक साथ जोड़ते हैं हम और प्लस माइनस 1/-5 इसको अलग से जोड़ते हैं, या फिर हम -2/3 को अलग रखें और बाद वाली दोनों संख्याओं को एक साथ जोड़ें, यानी कि 3/4 प्लस 1/-5। तो दोनों का योगफल हमेशा समान रहता है। यही साहचर्य का प्रगुण है। आइए देखते हैं, चेक करते हैं कि कैसे। हम -2/3 और 3/4 को एक साथ ऐड करेंगे, यानी कि ये 3 और इसको पहले सरल रूप में लिख लेते हैं, -2/3 प्लस 3/4 और फिर अलग से जोड़ना है 1/-5। तो 3 और 4 का लैस आएगा 12 और तो 3 चौक 12, 4 बार कटेगा और 4 दूनी 8, -2 गुणा 4 होगा, प्लस 4 तिया 12, 3 बार कटा और 3 तिया 9 और 1/-5 को हम -1/5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसका हर को धनात्मक बनाएंगे तो इसका अंश ऋणात्मक हो जाएगा।
यानी हम देख सकते हैं 4 दूनी 8 -8 + 9 3 तिया 9 बट्टे 12 -1/5 9 -8 होगा तो 1 बचेगा यहाँ पर 1/12 -1/5 12 और 5 का लेस है हम निकालेंगे तो ये आएगा 60 और 60 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 12 पंजे 60 तो 1 × 5 होगा -5 5 से 12 60 को डिवाइड करेंगे तो 12 बार कटेगा 12 एकम 12 12 से गुणा होगी 1 में तो 5 एकम 5 -12 एकम 12 बट्टे 60। तो इस तरह से उत्तर आएगा हमारा 5 में से 12 घटेंगे तो -7 बट्टे 60। अब आइए देखते हैं कि दूसरे तरीके से भी क्या हमारा उत्तर -7 बट्टे 7 ही आता है। तो आइए देखते हैं। अब की बार हमें -2 बट्टे 3 को अलग रखना है और बाद वाले दोनों को एक साथ जोड़ना है। तो 3 बट्टे 4 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1 बट्टे 5 क्योंकि जब इसके हर को धनात्मक बनाएंगे तो इसका अंश माइनस का हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस होते हैं। -2 बट्टे 3 4 और 5 का लेस आएगा 20 तो 4 पंजे 20 3 में 5 से गुणा होगी -5 चौक 20 4 एकम 4 होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें प्राप्त होगा -2 बट्टे 3 प्लस 3 पंजे 15 -4 एकम 4 बट्टे 20 और -2 बट्टे 3 प्लस 15 में से 4 घटेगा तो 11 बचेगा 11 बट्टे 20। अब 20 का और 3 का लेस है 60 आएगा और 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 तिया 60 यानी -2 × 20 होगा प्लस 20 तिया 60 3 बार कटेगा तो 11 × 3। हम देख सकते हैं 20 दूनी 40 माइनस का 40 आएगा प्लस 11 तिया 33 बट्टे 60 आएगा। 40 में से 33 घटेंगे तो माइनस के 7 बचेंगे बट्टे 60 आएगा। यानी कि हमारा उत्तर -7 बट्टे 60 आएगा जो कि पहले वाले उत्तर के समान है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग का साहचर्य नियम का पालन करती हैं। साहचर्य नियम का मतलब है कि जब भी हम किन्हीं 3 संख्याओं को जोड़ेंगे तो चाहे हम पहली 2 को जोड़ें या फिर हम बाद की 2 को जोड़ें या फिर पहली और तीसरी को जोड़ें पहले, तो योगफल हमेशा समान ही रहेगा। आइए अब हल करते हैं एक्सरसाइज 1B को, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि सत्य असत्य बताइए। इसमें पहला है -4 बट्टे 5 प्लस -4 बट्टे 5 बराबर -8 बट्टे 5 होगा कि नहीं। हम देख सकते हैं कि -4 बट्टे 5 में -4 बट्टे 5 को जोड़ेंगे क्योंकि इनके हर समान हैं तो इनको हम सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। -4 और -4 दोनों -8 हो जाएंगे तो उत्तर होगा हमारा -8 बट्टे 5 यानी कि ये सही है। हम कह सकते हैं ये कथन सत्य है। दूसरा है कि -6 बट्टे 7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि -6 बट्टे 7 एक परिमेय संख्या है और 6 के नीचे अगर हम 1 लिख सकते हैं अपनी तरफ से तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी।
T/Q के रूप में लिखी हुई है। और जब हम दो परमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमारा योगफल हमेशा एक परमेय संख्या प्राप्त होता है, जबकि कथन में कहा गया है कि परमेय संख्या नहीं है, तो ये असत्य कथन है, जबकि दोनों संख्याओं का योग एक परमेय संख्या आएगी। अगला है कि दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि परमेय संख्याओं का योगफल क्रम विनिमय होता है, यानी कि क्रम उलटने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए हम 2 में 3 को जोड़ें तब भी 5 ही आएगा, या फिर हम 3 में 2 को जोड़ें तब भी हमारा योगफल 5 ही आएगा। तो क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, ये बात सत्य है। और अगला है 3 परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होती है। जैसा कि हमने देखा कि किन्हीं दो परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि 3 अगर परमेय संख्या दी हुई हैं तो हम किन्हीं दो परमेय संख्याओं को ऐड करेंगे पहले, तो वो एक परमेय संख्या प्राप्त होगी, और फिर उसे तीसरी में ऐड करेंगे तो वो भी, उसका भी योगफल एक परमेय संख्या प्राप्त होगा, जबकि कहा गया है कि परमेय संख्या नहीं होती है। यानी हम जितनी परमेय संख्याओं को ऐड करेंगे तो हमेशा हम योगफल परमेय संख्या होगा। तो ये असत्य कथन कहा गया है, असत्य। अगला क्वेश्चन है कि निम्न परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या है अथवा नहीं है। हमें पहला दिया हुआ है -3/4 और 3, इनको हमें जोड़कर बताना है, चेक करना है जोड़ के। तो -3/4 और हमको जोड़ना है 3 को। हम 3 के नीचे अपनी तरफ से 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगी 3/1, और इस तरह से फिर 4 और 1 का लैसे लेना होगा, तो 4 आएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे जब 4 को, 4 एकम 4, एक बार कटेगा तो 1 की गुणा होगी -3 में, और इस तरह से 1 चौके 4, 4 बार कटेगा तो 3 में 4 की गुणा होगी। तो हम देख सकते हैं इस तरह से -3 एकम -3 आएगा, और 3 चौक 12 कटेगा, जो कि -3 है। तो इस तरह से हमारा उत्तर आएगा 9/4। हम देख सकते हैं कि ये संख्या एक परमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में लिखी हुई है, और यहाँ पर P और Q दोनों पूर्णांक भी हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये 9/4 एक परमेय संख्या है। दूसरा हमें चेक करना है कि -1 और -2/3 को, तो हम दोनों को ऐड करके देखेंगे। -1/1 लिख सकते हैं इसको हम, और -2/3, जहाँ पर हर नहीं दिया होता वहाँ पे हम हर 1 लिख सकते हैं अपनी तरफ से। तो 1 और 3 का लैस है 3 आएगा, तो इस तरह से -1 गुणा 1 तिया 3, 3 बार कटेगा तो 3 की गुणा होगी ऊपर, और यहाँ पे फिर -2 दिया हुआ है, 3 एकम 3 यानी 1 से गुणा होगी। इस तरह से 3 एकम 3 -3, और ये आएगा 2 एकम 2 -2/3। 3 और 2 दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं। अगर एक तरह के चिन्ह होते हैं संख्याओं पर तो जुड़ती हैं। 3 और 2 5 हो जाएगा, -5/3। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि -5/3 भी एक परमेय संख्या है। वो सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, और जहाँ पे P और Q पूर्णांक होते हैं वे सभी परमेय संख्या होती हैं। अगला क्वेश्चन है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। इसमें हमको
सत्यापित करना है। -5/8 प्लस -9/13 बराबर है -9/13 के, -9/13 प्लस -5/8 के। यानी कि हम देख सकते हैं कि ये परिमेय संख्याओं का क्रम विनिमय नियम है, जोड़ों का क्रम विनिमय नियम, कि अगर संख्याओं का क्रम बदलने पर बदल देते हैं तो इनके योगफल पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि क्रम विनिमय संख्याओं के योग में उनका क्रम बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रिजल्ट एक जैसा रहता है। आइए देखते हैं कैसे। -5/8 और इसको हम कोष्टक खोल के लिखेंगे सीधा सीधा -9/13। तो 13 और 8 का लय से हम देख सकते हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 8 का और 13 का लय से। 2 चौके 8, 13 डिवाइड नहीं होगा, 2 से फिर 2 बार कटेगा, 13 डिवाइड नहीं होगा, 2 एकम 2 और 13, फिर 13 से एक बार, यानी हमारा लय से होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 13 में 8 से गुणा होगी, 13 अट्ठे 104। तो 8 से डिवाइड करेंगे 104 को तो ये 13 बार कटेगा, तो -5 गुणा 13 होगा, और ऐसे ही 13 से गुणा भाग करेंगे 104 में तो 8 बार कटेगा, तो -9 गुणा 8 होगा। हम देख सकते हैं कि 13 पंजे 65 माइनस का 65 आएगा, -9 अट्ठे 72, 104, और दोनों संख्याएं माइनस की हैं इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी दोनों। 5 और 2 7, और 7 और 6 13, माइनस का 137/104। अब देखते हैं कि इनका क्रम बदलने पर भी हमारा योगफल यही आएगा कि नहीं आएगा। तो अब इधर का पोर्शन हल करने पर -9/13 कोष्टक को हटा के लिखेंगे, ऐसे ही -5/8, 13 और 8 का लय से आएगा 104, तो -9, 13 से डिवाइड करेंगे 104 को 8 बार कटेगा, 13 अट्ठे 104, -5 में गुणा होगी 13 से, क्योंकि 8 से 104 13 बार कटेगा, 13 अट्ठे 104। तो इस तरह से 8 नीम 72, माइनस का 72, माइनस 13 पंजे 65/104, और दोनों एक तरह के चिन्हों वाली संख्या हैं, माइनस माइनस जुड़ जाएंगी दोनों संख्याएं। यह आएगा 5 2 7 और 7 6 13, माइनस का 137/104। हम देख सकते हैं कि दोनों ओर योगफल एक समान है, तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं और a + b -15/11 हो तो b + a ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है कि a और b दोनों परिमेय संख्याएं हैं और हमको दिया हुआ है a + b बराबर -15/11 है। हमसे पूछा गया है b + a कितना होगा। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याओं का योगफल क्रम विनिमय होता है, यानी कि हम a + b करें या फिर b + a करें तो रिजल्ट हमेशा हमारा समान ही रहता है, योगफल हमेशा एक जैसा ही आता है। यानी कि अगर a + b -15/11 है तो b + a भी हमारा -15/11 ही होगा, क्योंकि परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमय नियम के अनुसार परिमेय संख्याओं का क्रम बदलने पर उनका योगफल नहीं बदलता है, एक जैसा रहता है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए। हमें दिया हुआ है पहला ब्रैकेट खाली प्लस -12/7
बराबर -12/7 प्लस 5/-11 है। हम दाएं तरफ के पक्ष को देखें तो इसके अनुसार बाएं तरफ के पक्ष में यानी खाली जगह में आएगा 5/-11 है, क्योंकि परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमय नियम के अनुसार संख्याओं का क्रम बदलने पर उनका योगफल हमेशा एक समान रहता है। ऐसे ही दूसरे में -10 प्लस खाली स्थान प्लस -7/12 बराबर -10 प्लस 5/6 प्लस -7/12 है। हम देख सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के साहचर्य नियम के अनुसार किन्हीं भी 3 संख्याओं के योगफल में हम चाहे पहली 2 को एक साथ जोड़ें या पहली और तीसरी को एक साथ जोड़ें या फिर अंतिम 2 को एक साथ जोड़ें, हमेशा योगफल समान ही रहता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी संख्या नहीं दी हुई है। इधर 5/6 नहीं दी हुई है, तो खाली स्थान में आएगी 5/6। अगला क्वेश्चन है, सरल कीजिए। और हमें दिया हुआ है हमको जोड़ना है 3/4 प्लस -8/9 प्लस 5/8 को। तो हम देख सकते हैं कि इनके हर अलग अलग हैं, इसलिए हमें सबसे पहले इनके हर का लैसे लेना होगा, यानी कि 4, 8 और 9 का हमको लैसे लेना होगा। 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 9 डिवाइड नहीं होगा, 9 को ऐसे ही लिख लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 9, फिर 2 से 2 एकम 2, 9। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इस तरह से हमारा लैसे आएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, तिया 24 तिया 72। इनका लैसे आ गया हमारे पास 72। और हम देख सकते हैं कि 4 से हम डिवाइड करेंगे 72 को, तो कितने बार कटेगा? 18 बार। तो 3 में 18 से गुणा होगा। फिर हम 9 से 72 को डिवाइड करेंगे, 9 अट्ठे 72, तो 8 बार कटेगा। और फिर 8 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 9 बार कटेगा, यानी 5 में 9 से गुणा होगी। तो हम देख सकते हैं 18 तिया 54 और 8 अट्ठे 64 और 5 निम 45/72। तो हम लिख सकते हैं इसको 54 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -64 प्लस 45/72। और हम यहाँ पर प्लस प्लस वाली संख्याओं को एक साथ ऐड करेंगे, यानी कि 54 और 45 को ऐड करेंगे। 5 और 4 9 और 4 5 9, यानी 99 -64/72। और 99 में से 64 घटेगा तो 9 में से 4 घटेंगे 5 बचेगा, और 9 में से 6 गए तो 3 बचेगा, यानी कि हमें योगफल 35/72 प्राप्त होगा। इसमें लास्ट क्वेश्चन है कि योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। हमको हल करना है 3/7 प्लस -5/14 प्लस -1/14। स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 परिमेय संख्याओं को हमें ऐड करना है, तो हम यहाँ पर योग का साहचर्य नियम लगा सकते हैं, यानी कि हम किन्हीं भी 2 संख्याओं को एक साथ जोड़ सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो हम देख सकते हैं कि हम पहले बाद वाली दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी कि
-5/14 और ±1/14। क्योंकि इन दोनों के हर समान हैं तो हम आसानी से इन्हें जोड़ सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 3/7 और इसको लिखा जाएगा -5/14 प्लस माइनस एक साथ लिखा है इसलिए माइनस लिखा जाएगा -1/14। तो हम लिख सकते हैं इसको 3/7 और अगर इनके हर समान हैं तो हम एक साथ जोड़ सकते हैं -5 -1/14 और इस तरह से हमें प्राप्त होगा -5 और -1 -6/14। अब हम देख सकते हैं कि 7 और 14 का लैसे 14 आएगा। तो नीचे 14 लिखते हुए 7 दूनी 14, 7 से 2 बार डिवाइड होगा इसलिए 3 में 2 से गुणा होगी और -14 एकम 14 6 में 1 से गुणा होगी। तो 3 दूनी 6 -6 एकम 6/14, 6 में से 6 घटेगा 0 बचेगा 0/14 और 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर परिणाम हमारा 0 ही रहता है। हमारा उत्तर आएगा 0। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होती है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स लगातार मिलते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।